Hello, my dear students. This is Neeru Puri in front of you with a new topic with new energy. So, let us continue our chapter National Income. In my previous video, I already explained basic aggregates of national income, and today, in this topic, in this video, I am going to explain national income methods. There are three different methods of calculating national income. One is value added method, second is income method, and third is expenditure method. But in this video I only explain value added method with the help of different kind of numericals. Okay, so let's start. See, what is value added? First of all, you must know the term. What do you mean by value added? So let's take an example. See, suppose you have wood worth 50,000 with you. आपके पास wood है 50,000, उसका cost है. अब आपने अपने टैलेंट से, अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से उसको फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया, जो कि 70,000 का वर्थ है, जिसकी कॉस्ट हो गई 70,000. अब आपने क्या एडिशन किया है इसमें अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से? आपका एडिशन होता है 20,000. सो इस 20,000 को हम क्या बोलेंगे? क्या किया है आपने? आपके पास तो ये 50,000 का था. आपने कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी टैलेंटेड सी दिखाई और आप इन्हें इसको कन्वर्ट कर दिया 70,000 रुपीज़ में. तो आपने इसकी वैल्यू में कुछ एडिशन कर दिया है. दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड. ये आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से ये वाला अमाउंट इसमें ऐड हो गया. सो दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड. मतलब आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या रहे, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा, राइट? अब इसको क्या बोलेंगे? What is this and what is this? Technically, if we are saying value added 20,000, so what is the value of furniture called? This is called value of output. ये आपने output तैयार किया है 70,000 का. अब wood क्या था, राइट? अब wood क्या था? वो आपकी, क्योंकि आपने 50,000 इस 70,000 को बनाने के लिए कंज्यूम किए हैं, यूज किए हैं, तो आप इसको कह सकते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो कि टर्म्स हम यहाँ पे फॉर्मूला में यूज करने वाले हैं. इज इट क्लियर कि आपके पास वुड था 50,000 का, रॉ मटेरियल कह सकते हैं इसको, आप अपना कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कह सकते हैं या इंटरमीडिएट कंजम्पशन कह सकते हैं. आपने प्रिपेयर किया फर्नीचर 70,000 का एंड आपने वैल्यू ऐड कर दी इसमें 20,000 की. So this term is known as value added, this term is known as value of output, and this is called intermediate consumption, or you can say cost of raw material. Now see, अब क्या करें कि हमें value of output भी ना पता हो, है ना? तो पहले इसी एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर क्वेश्चन पे जाते हैं. फर्नीचर 70,000 का था हमारे पास. अब मान लीजिए उसमें से 40,000 का तो सेल हो गया, बट 30,000 का अभी आपके पास ही है, स्टॉक है. तो इसको आप क्या बोलोगे? सेल्स. और इसको आप क्या बोलोगे? इसको टर्म देंगे हम चेंज इन स्टॉक. ये आपका स्टॉक चेंज हुआ है 30,000 से. टोटल स्टॉक आपका 70 था, सेल होने के बाद ये आपका चेंज आ गया है. तो अगर हमें क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दी है तो हम क्या ऐड करेंगे? सेल्स और चेंज इन स्टॉक. अब चेंज इन स्टॉक का भी एक फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. ये टर्म्स तो आपके लिए कॉमन ही होंगी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. नाउ लेट अस मूव टू द फॉर्मूला साइड. अब पॉइंट ये है कि फॉर्मूलाज कितने लर्न करें. अब किसी क्वेश्चन में पूछा है एनडीपी एट एफसी बताओ, किसी में पूछा है जीडीपी एट एमपी बताओ, कोई नेशनल इनकम पूछ रहा है, कोई जीएनपी पूछ रहा है, कोई जीडीपी पूछ रहा है. कितने फॉर्मूलाज लर्न करेंगे हम? कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना, सिर्फ एक फॉर्मूला हमें पढ़ना है जो बेसिक है. मीन्स आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, वॉट एवर इज आस्क्ड, अगर वो क्वेश्चन वैल्यू एडिड मेथड का है तो आपको क्या करना है? अपने आप एक फॉर्मूला लगा देना है जीडीपी एट एमपी का. ये खुद से यूज कीजिए आप टर्म. सिंपल फॉर्मूला है जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो मैंने यहाँ आपको करके दिखाया. वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारी वैल्यू एडिड आ रही है, तो इसको हम टेक्निकल टर्म्स में ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं. क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में जीडीपी पढ़ा तो इसलिए मैंने आपको जीडीपी के फॉर्म में भी बताया है, और यहाँ पे इसको हम ग्रॉस वैल्यू एडिड भी कह सकते हैं. अब सिंपल हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब क्वेश्चन में ये नहीं दे रखे,
डायरेक्टली दिए हैं तो आप डायरेक्टली माइनस कीजिए, जीडीपी एट एमपी निकालिए। एंड क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं नेशनल इनकम। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा था, एग्रीगेट्स, है ना, हाउ टू कन्वर्ट जीडीपी एट एमपी इनटू एनएनपी एट एफसी। वो मैं आपको इसी वीडियो में टैग कर दूंगी, लिंक उस वाले वीडियो का, आप वहाँ से सीख सकते हैं। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर हमें गिवन नहीं है तो हमने यहाँ क्या किया था, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट था 70,000, इसको हमने ब्रेक किया था सेल्स और चेंज इन स्टॉक में। तो क्वेश्चन में हमें दिया होगा सेल्स, तो हम उसमें ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक, आपके पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। चेंज इन स्टॉक भी नहीं दिया है तो उसकी जगह हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर सकते हैं यहाँ की तरह। और अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं लिखा तो उसकी जगह ये टर्म लिखी हो सकती है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कंफ्यूजन के लिए कॉस्ट ऑफ मशीनरी दिया होगा, वो आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशंस लेनी है जो आपकी प्रोडक्शन में यूज हुई है चीज़ें। आई होप द फॉर्मूला इज क्लियर। आपको सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस करके जीडीपी एट एमपी निकालना है सबसे पहले, उसके बाद जो भी कन्वर्ट करना हो हम बेसिक एग्रीगेट्स की हेल्प से आराम से कर सकते हैं। अब आप ये थोड़ा सा नोटिस कीजिए फॉर्मूला, एंड हम चलते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स की ओर। डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स, हम थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे ताकि जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वैल्यू एडिड मेथड में आने वाली वो हमारी न्यूमेरिकल पोर्शन से कवर हो जाएंगे। आप इसे नोट कीजिए। चलिए फॉर्मूला वाला पोर्शन नोट करने के बाद अब चलते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ। यहाँ मैंने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है बेसिक समझने के लिए। ये कुछ आइटम्स हमें गिवन है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें तो नेट वैल्यू एडिड का फॉर्मूला नहीं आता, हमने तो जीडीपी एट एमपी का पढ़ा है तो हम उसे यूज कर लेते हैं, राइट। हमने लिखा जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या हमें ये गिवन है, यहाँ फाइंड आउट कीजिए। नो, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज नॉट गिवन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह हमने क्या पढ़ा था, वी कैन यूज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इसकी जगह यूज कर लेंगे, एंड माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम एज इट इज लिख देते हैं। अब सेल्स का वैल्यू क्या है हमारा 300, यहाँ से ले लेंगे, हमें गिवन था। चेंज इन स्टॉक भी हमें नजर नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब देखिए क्या होता है, क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक भी गिवन है, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है। अब क्या करेंगे, हम चेंज इन स्टॉक ले लेते हैं। अगर ऐसा कंफ्यूज करने के लिए दिया हो तो प्लीज़ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, वी कैन टेक डायरेक्टली चेंज इन स्टॉक, इस ओपनिंग स्टॉक को हम छोड़ देंगे, नहीं यूज़ करेंगे। तो चेंज इन स्टॉक हमारे पास यहाँ है 20 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें यहाँ पे दे दिया 120, ठीक है। यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी जीडीपी एट एमपी की, इसको सॉल्व करने के बाद। बट हमसे क्या पूछा था, एनबीए एट एफसी, जिसको हम नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट बोले या एनडीपी एट एफसी बोले, एक ही बात है। आप इसके सामने इसकी वैल्यू पुट कीजिए जीडीपी एट एमपी, ये जो हमने बेसिक एग्रीगेट्स में सीखा था। अब आपको क्या चाहिए, नेट वैल्यू चाहिए, बट है क्या आपके पास, ग्रॉस। देन यू कैन डिडक्ट डेप्रिसिएशन, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। अब डोमेस्टिक का डोमेस्टिक है तो एनएफआई को कोई यूज नहीं। एंड फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में किस चीज का डिफरेंस होता है, एनआईटी का, माइनस कर देते हैं यहाँ एनआईटी। तो जीडीपी एट एमपी का वैल्यू हमारा यहाँ से आ जाएगा 320 माइनस 120, यहाँ हमारे पास 200 इसकी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ 200 वैल्यू पुट कीजिए। डेप्रिसिएशन हमें 30 गिवन है, माइनस 30, एंड एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें 15 गिवन है। ये वैल्यूज आप पुट करके यहाँ आपका आंसर आ जाएगा एनडीपी एट एफसी का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक और टाइप लेके आते हैं फिर क्वेश्चन की। See dear students, this is the next type of question now. इसमें क्या चेंज है देखिए, यहाँ हमें निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, और हमें ये कुछ डेटा दिया हुआ है। मैंने आपको कहा था हमसे कुछ भी पूछा हो हम क्या फाइंड करेंगे, जीडीपी एट एमपी। ऑलवेज व्हेनेवर देयर इज अ मेथड ऑफ वैल्यू एडिड वी विल स्टार्ट विद जीडीपी एट एमपी। हम अपना ही फॉर्मूला लगाएंगे, एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और बस ये देखेंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है या नहीं। नहीं है, सेल्स की तरफ जाइए, अगेन राइट डाउन सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक
माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब सेल्स यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंट फॉर्म में दी है। सी यहाँ लिखा है डोमेस्टिक सेल्स मीन्स वट एवर वी हैव सोल्ड इन आवर कंट्री, हमारे यहाँ जो सेल हुई, और साथ में हमें दे रखे हैं एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेल। भाई अगर हमें क्वेश्चन में सेल्स वर्ड लिखा है, ओनली सेल्स लिखा है, तो चाहे हमें एक्सपोर्ट गिवन हो, चाहे हमें इंपोर्ट गिवन हो, चाहे सेल के साथ डोमेस्टिक सेल भी गिवन हो, यू विल टेक ओनली सेल्स, क्योंकि वो टोटल की फॉर्म में दिया होता है। क्वेश्चन में अगर अलग अलग दिया है, यहाँ सिंपल सेल नहीं दिया, डोमेस्टिक सेल है, देन यू हैव टू फाइंड आउट एक्सपोर्ट्स ऑल्सो, क्योंकि ये भी सेल्स होती हैं और इनको प्लस करके ही हमारी टोटल सेल आएगी। तो हम यहाँ पे ये दोनों को प्लस कर देंगे, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। बाकी क्वेश्चन क्या है, चेंज इन स्टॉक हमें माइनस में दिया है, तो यहाँ हम माइनस में यूज करेंगे, एंड माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दैट इज 2000। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई जीडीपी एट एमपी की। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, जीवीए एट एफसी मींस जीडीपी एट एफसी। सामने रखिए अपना यही वैल्यू जीडीपी एट एमपी, कंपेयर करेंगे। ग्रॉस का ग्रॉस है, डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं, चाहे क्वेश्चन में दिया फिर भी हमें कोई यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ से ग्रॉस ही है। डोमेस्टिक का डोमेस्टिक है, एनएफआई का कोई यूज नहीं, सिर्फ फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस है, तो एक एनआईटी माइनस कर देंगे, और एनआईटी हमें यहाँ पे एज इट इज गिवन है। इनडायरेक्ट टैक्स आईटी दिया हुआ है बट सब्सिडीज नहीं है, तो इसका मतलब आईटी और एनआईटी का वैल्यू सेम है। अगर हमें सब्सिडीज दी होती तो हम एनआईटी की जगह यूज करते आईटी माइनस सब्सिडीज एंड सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ओनली। ये क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर एक और डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें पूछा है कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी। बात वही है, कुछ भी पूछा हो, हमें तो जीडीपी एट एमपी निकालना है, बट उसके अंदर जो छोटे छोटे चेंजेस हैं वो समझने हैं। फिर से फॉर्मूला वहीं से स्टार्ट करते हैं। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहाँ तक तो हमने हर क्वेश्चन में किया है। प्रॉब्लम आती है सेल्स में। एक क्वेश्चन में हमें सेल्स गिवन थी, हमने एज इट इज पुट की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया उसमें हमें डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स को प्लस करना पड़ा। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा चेंज है। सेल्स दिया हुआ है, टोटल है 2000। अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल दिया तो हमें कुछ नहीं देखना, एक्सपोर्ट्स नहीं देखने, ठीक है। सेल्स दिया है बट यहाँ पे एक नया सा टर्म दिखाई दे रहा है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इसका क्या मतलब है, अगर कोई प्रोडक्शन करता है और सेल्फ कंजम्पशन हो जाती है, जैसे एक फार्मर है वो अपने फार्म पे वीट प्रोड्यूस करता है, वीट का कुछ पार्ट उसने सेल कर दिया और कुछ पार्ट वो अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए ले गया। पॉइंट ये है कि सिर्फ ये वाली जो प्रोडक्शन हुई है इसकी मार्केटिंग नहीं हुई, राइट। मार्केटिंग नहीं हुई तो वो बस मार्केट तक गुड्स पहुंचे नहीं, वो सेल नहीं हुए, लेकिन उसका वैल्यू तो है ना। हम मेथड कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन मेथड, तो प्रोडक्शन तो हुआ है ना। तो इसलिए इस मेथड में सेल्स के साथ अगर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दिया है तो वो भी हमें ऐड करना है। सिर्फ उसकी मार्केट ट्रांजेक्शन नहीं हुई, प्रोडक्शन मेथड में वैल्यू ऐड हुई है, उसने वैल्यू एडिशन तो किया है ना इस 500 का, तो इसलिए सेल्स में हम ये दोनों वैल्यूज लेंगे, 2000 भी और 500 भी। तो यहाँ हमारा ये जो नई चीज़ थी इस क्वेश्चन में, एक तो ये सेल्स वाला पार्ट, ठीक है। सेल्स के बारे में हमने 3 चीज़ें पढ़ी, सिंपल सेल्स हो, सेल्स लिखिए, डोमेस्टिक सेल्स हो, एक्सपोर्ट को प्लस कीजिए, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन हो तो उसे भी सेल में ऐड कीजिए। अब चलते हैं चेंज इन स्टॉक की तरफ। चेंज इन स्टॉक इज गिवन एज डिक्रीज इन स्टॉक नाउ। अब अगर यहाँ डिक्रीज वर्ड है या किसी क्वेश्चन में हो सकता है इंक्रीज वर्ड दिया हो, तो क्या करें, इंक्रीज है तो प्लस कर दें, डिक्रीज है तो माइनस कर दें। सिंपली यहाँ डिक्रीज इन स्टॉक है तो इसको हम माइनस कर देंगे। अब बात आती है इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, वो हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिया। क्या दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी दिए हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर बाई चांस इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया होता तो हम सिर्फ उसे लेते, बाकी सारी चीज़ें हमें इग्नोर करनी थी। लेकिन यहाँ हमें सेग्रीगेट करके दिया है तो हमें सारे के सारे इंटरमीडिएट खर्चे चेक करने पड़ेंगे। तो आपको ये भी लेना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी लेने हैं एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये हमारा 400 और 500 यहाँ पे
500 लेस होगा, इसको आप सेग्रीगेट करके लिख सकते हैं। यहाँ आपकी वैल्यू आ गई अब आपकी जीडीपी एट एमपी की, इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। बाकी सिस्टम हमारा वही है पिछले प्रीवियस वीडियो वाला कि हमें बेसिक एग्रीगेट्स यूज करने हैं। जीडीपी एट एमपी हमारे पास है और हमें चाहिए एनएनपी एट एफसी। सो ग्रोस में से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। अब डेप्रिसिएशन कहाँ है, ये रहा, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था दैट डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल को यूज करके ही डेप्रिसिएशन लगता है, तो इसलिए उसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन का वैल्यू हो गया। नेशनल फाइंड करना है, डोमेस्टिक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, डोमेस्टिक में हम क्या जोड़ेंगे, NFIA, क्या वो गिवन है हमें, NFIA। ये देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यहाँ हमें नेट वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे और टू अब्रॉड को माइनस कर देंगे, ठीक है। और अब आया एमपी और एफसी का डिफरेंस माइनस NIT। ये जो जीडीपी एट एमपी की वैल्यू है वो आप यहाँ से लेंगे। NFIA मैंने आपको क्या बताया, फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, तो यहाँ आप NFIA की वैल्यू पुट करेंगे 10 - 20। डेप्रिसिएशन हमारे पास यहाँ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज 200। एंड व्हाट इज NIT, वेयर इज NIT, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब IT है और सब्सिडीज भी हैं, देन यू कैन यूज GST माइनस सब्सिडीज। ये आप कैलकुलेशन करके यहाँ अपना NNP एट FC का आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी नोट कीजिए। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हम इसके बाद और डिस्कस करेंगे, हो सकता है 2 भी करें, पहले आप इसे देखिए। So now let us go through one more type of question. See, this is the question now. Calculate value added by firm A and firm B. अब 2 डिफरेंट फर्म्स दी हैं, दोनों का डिफरेंट डाटा दिया है और वैल्यू एडिड पूछा है कि फर्म A ने क्या ऐड किया है, फर्म B ने क्या ऐड किया है। मिक्स्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला तो हमें वही लगाना है, जीडीपी एट एमपी बाय A। मैं पहले A फर्म की बात करूंगी, फिर हम B का डाटा देखेंगे। फॉर्मूला वही है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमें सेल्स, चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेना है, बट हम सिर्फ A फर्म का ही देखेंगे, B का नहीं देखेंगे। इसमें A की सेल्स क्या है, 100, सो पुट द वैल्यू 100 हियर। चेंज इन स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म A माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म A, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब बात आती है इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, जो हमें एग्जैक्टली तो नहीं लिखा कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, बट ये 2 टर्म्स ध्यान से देखिए। परचेजेस फ्रॉम फर्म B बाय A ने परचेज किया है B से, तो ये A की परचेजेस हैं, मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, रॉ मटेरियल परचेज किया है, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू पुट करेंगे जो A ने B से परचेज किया। दूसरा जो टर्म है परचेजेस फ्रॉम A बाय B, ठीक है, ये हम B की परचेज में यूज करेंगे क्योंकि यहाँ तो B ने परचेज किया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर B ने परचेज किया A से, तो इसका मतलब A ने सेल भी तो किया है और वो हमने सेल में ऐड नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल पहले क्वेश्चन में बताया था, इन केस टोटल सेल्स आर गिवन, यहाँ सेल्स बाय फर्म A गिवन है। अगर यहाँ लिखा होता सेल्स बाय A टू हाउस होल्ड्स या टू B या टू C, या मेरा नाम लिखा हो या आपका नाम लिखा हो, अगर कोई पर्टिकुलर सेल्स दे रखे हैं तो हम सारी तरह की सेल्स को ऐड कर देंगे, बट यहाँ तो कोई पर्टिकुलर नहीं है, दैट मीन्स टोटल सेल इज गिवन। इसलिए हमने इस वाली लाइन में से सिर्फ परचेज को उठाया है, सेल को नहीं उठाया। दिस वॉज द ओनली चेंज। बाकी क्वेश्चन आपका सेम है, ए का अलग से निकालिए जीडीपी एट एमपी, और इसी तरह से जीडीपी एट एमपी ऑफ बी भी हमें ऐसे ही फाइंड करना है। बी का सेल्स हमें यहाँ मिलता है, दिस इज सेल्स, ठीक है, प्लस वही क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक की जगह यूज होगा। एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, ए से बी ने खरीदा है, तो ये जो है उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगी एंड दोनों का वैल्यू एडिड हम यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे। एक क्वेश्चन का टाइप जो अब हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा अलग है। जैसे कि हमारी कंट्री में सेक्टर्स हैं 3, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो क्वेश्चन को यहाँ मेंशन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मैं आपको बता देती हूँ। उस क्वेश्चन में क्या करना है जहाँ आपको सेक्टर्स मेंशन हो, आपको ये तो पता है ना कि जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको तीनों सेक्टर्स का दिया होगा।
वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शियरी सेक्टर। तीनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। तीनों के इंटरमीडिएट कंजम्पशंस ऐसे ही दिए होंगे डिफरेंट, तीनों को ऐड करके माइनस करें तो कंट्री का आप जीडीपी एट एमपी फाइंड कर पाएंगे। ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक्स जो भी इसमें चेंजेस हैं वो डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। आई होप वैल्यू एडिड मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू फील एनी डाउट यू कैन मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल चेक, आई विल गो थ्रू दैट। एंड जो प्रीवियस एग्रीगेट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जो इससे पहले वाला वीडियो है। सो गो थ्रू दिस मेथड, प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। जल्दी मिलेंगे आपसे नेशनल इनकम के इनकम मेथड के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।